स्वागत करता हूं आपका आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम टॉप 100 कंप्यूटर्स के एमसीक्यू देखने वाले हैं जो पिछले कुछ पेपर्स में पूछे गए हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आने वाले हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 1 बाइट इज इक्वल टू एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं? एक बाइट्स में कितने बीट होते हैं? तो हम जानते हैं कि एक बाइट्स में कितने बीट होते हैं, 8 बीट्स होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक बीट्स में 8 बीट्स, एक बाइट में 8 बीट्स होते हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बीट्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सर्च इंजन? इसमें से कौन से सर्च इंजन है? ये जो लाइकोस, बाइडू, डक डक गो और अल्विस्टा, इसमें से कौन कौन से सर्च इंजन हैं? तो हमारा इसमें से ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। इसमें के सारे ही सर्च इंजन हैं, इसमें दिए गए सारे ही हमारे सर्च इंजन है। हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। जिसमें लाइकोस भी सर्च इंजन है, बाइडू भी सर्च इंजन है, डक डक गो भी सर्च इंजन है और अल्विस्ता भी सर्च इंजन है। ठीक है, अगर हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन। आउट ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट GUI स्टैंड फॉर। देखिए GUI के क्या कहते हैं, GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो GUI का हम फुल फॉर्म जानते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आपको ऑप्शंस में सिमिलर दिख रहा होगा, मतलब कुछ सिमिलरिटी देखे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, जिसमें दिया आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका आंसर हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म। अगले हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इसमें से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो देखते हैं। कोटलिन, पर्ल, डार्ट, स्विफ्टी, इसमें से कौन सा हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट स्विफ्टी। हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट स्विफ्टी हो जाएगा। स्विफ्टी हमारा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है स्विफ्टी। ठीक है, अगला हम देखते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एंड्रॉइड डिवाइस कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव। एंड्रॉइड डिवाइस बूट नहीं हो पाएगा अगर उसके पास क्या होगा, उसके पास कौन सा चीज कंपोनेंट नहीं, अगर कौन सा पार्ट नहीं होगा तो वो बूट नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर सिंपलेस्ट है, आपके पास जानेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना एंड्रॉइड डिवाइस कभी बूट हो नहीं सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर डाटा परमानेंटली इन ए कंप्यूटर? इसमें से कौन से हमारे डाटा को स्टोर करते हैं परमानेंटली? तो हम जानते हैं सिंपलेस्ट रोम होता है इसका आंसर। इसका आंसर हमारा हो जाएगा रोम। इसका आंसर हमारा हो जाएगा रोम। इसका आंसर हमारा हो जाएगा रोम। रोम जैसे कि जानते हैं 32 GB का स्टोर है, वही रोम मतलब है। तो परमानेंटली कौन स्टोर करता है? रोम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। which one among the following is the main system board of a computer? मेन सिस्टम कौन सा इसमें से है? तो हम जानते हैं मेन सिस्टम कौन सा होता है, हमारा मदरबोर्ड होता है। हमारा मदरबोर्ड होता है, मेन सिस्टम हमारा होता है मदरबोर्ड होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा मदरबोर्ड। इसका आंसर हो जाएगा हमारा मदरबोर्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश डिस्क इंस्क्रिप्शन इज अ टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर where डाटा इज इंस्क्रिप्टेड बिफोर स्टोरेज। ठीक है, तो इसका हमारा सिंपलेस्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, होल। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, होल हो जाएगा पूरा। डिस्क इंस्क्रिप्शन इज अ टेक्नोलॉजी, होल डिस्क इंस्क्रिप्शन है जो कि टेक्नोलॉजी है, डाटा इंस्क्रिप्ट किया जाता है यहाँ पर स्टोरेज से पहले। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। इन विच ग्राफिक्स डिजिटल फोटोज एंड स्कैन इमेज आर टिपिकली स्टोर्ड? किस ग्राफिक्स में हम ये जो इमेजेस होती हैं, फोटोज होती हैं, वो किस ग्राफिक्स में हम स्टोर करते हैं? जैसे कि इमेजेस फोटो के बगल में लगा रहता है .bmp, .png, jpg, .gif लगा रहता है ना, तो वो किस ग्राफिक्स में हम करते हैं स्टोर? सिंपलेस्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा पिक्सल। सिंपलेस्ट आंसर ये हो जाएगा हमारा, नहीं पिक्सल नहीं होगा, बिटमैप हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल बिटमैप हो जाएगा इसका आंसर, बिटमैप। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बिटमैप। पिक्सल बिल्कुल नहीं होगा, या इसका आंसर हो जाएगा बिटमैप। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बिटमैप हो जाएगा, बिटमैप, बिटमैप। ठीक है, आगे हम देखते हैं।
बिटमैप इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फोर्ट्रैन इज नॉट यूज्ड फॉर, फोर्ट्रैन किसके लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है देखते हैं। ड्राइंग पिक्चर्स, कैरिंग आउट मैथमेटिकल कॉम्प्यूटेशंस, ठीक लिए देखते हैं इन दोनों में किसके लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सी हो जाएगा हमारा ऑप्शन। दोनों के लिए हम लोग फोर्ट्रैन नहीं यूज करते हैं, इसे याद कर लीजिएगा अच्छी तरह। हमारा इसमें ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा कि इन दोनों के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं फोर्ट्रैन, इन दोनों के लिए हमारा इस्तेमाल नहीं होते हैं फोर्ट्रैन, ठीक है। अगर देखते हैं नेट्सकैपे नेविगेटर इज अ, नेट्सकैपे नेविगेटर क्या है हमारा, तो नेट्सकैपे नेविगेटर हमारा वेब ब्राउजर एक है, एक हमारा वेब ब्राउजर है, हमारा एक वेब ब्राउजर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा, वेब ब्राउजर है हमारा, वेब ब्राउजर, ठीक है। विच की इज यूज टू मूव द नेक्स्ट लाइन इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए कौन सी की इस्तेमाल करेंगे, ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इंटर की इस्तेमाल करेंगे, आप प्रैक्टिकल के इससे जरूर देखिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही, आप इंटर की इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ये अच्छे क्वेश्चन है और ये आप जरूर देखिएगा, इसका आंसर भी आपने पहले पढ़ा होगा और इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज फादर कहते हैं मॉडर्न कंप्यूटर को, मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। क्वेश्चन नंबर 14, which system is used by the digital computers to encode data and program, कौन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा इनकोड करने के लिए डाटा एंड प्रोग्राम का। अब ये भी देखिए आंसर सिंपलेस्ट है, बाइनरी हम जानते हैं, बाइनरी हमने कई बार पढ़ा है, कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी पढ़ी है, तो वही बाइनरी इस्तेमाल करेंगे आप, इससे भी आप एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन को बिल्कुल। 15 क्वेश्चन नंबर 15 फुल फॉर्म क्या होता है आईएसडीएन का, देखिए आईएसडीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आईएसडीएन का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। 16वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, प्लॉटर हमारा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर हमारा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं, द डैश यूजेस एन एड्रेसिंग स्कीम नोन एज URL टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ फाइल ऑन द वेब, ठीक है। कौन सा एड्रेसिंग स्कीम इस्तेमाल करता है, नोन एज URL कौन इस्तेमाल करता है इंडिकेट करने के लिए किसी फाइल की लोकेशन, जाहिर सी बात है इसका तो आंसर आपको आना ही चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं इतने बार से www वर्ल्ड वाइड वेब हमारा इस्तेमाल करता है URL के फॉर्म में किसी फाइल को लोकेट करने के लिए www, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। आगे चलते हैं, द एट्रीब्यूट डैश स्पेसिफाइज इन पिक्सेल्स द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, कौन सा एट्रीब्यूट हमारा इस्तेमाल करेंगे 2 पिक्सल की दूरी बताने के लिए, तो इसका हमारा आंसर नंबर हो जाएगा डी, सेल स्पेसिंग, सिंपलेस्ट आप देख सकते हैं स्पेसिंग यहाँ पर लिखा गया नाम सेल स्पेसिंग, आप बिल्कुल टिक मार दे आ जाएंगे डी। क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, इसमें से कौन सा हमारा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसान है, लिनक्स हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना कि एक स्टोरेज डिवाइस, आप बिल्कुल इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं, द वेब यूजेस द डैश टू रिक्वेस्ट एंड सर्व वेब पेजेस एंड प्रोग्राम, वेब क्या यूज करता है सर्व करने वेब पेजेस और प्रोग्राम को बनाने के लिए, तो इसका भी आपने HTML पढ़ा होगा, HTML आपने जरूर पढ़ा होगा और उसका आंसर वही है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 20 का सही है बिल्कुल, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ऑप्शन नंबर 20 का सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश अलाउ अस टू चेंज द कलर ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या हमें कलर चेंज करने के लिए अलाउ करता है, समझ में आता है ना, कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे अगर हमें कलर चेंज करना है किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट का, तो इसका भी सिंपलेस्ट आंसर इससे आपका आना ही चाहिए, फॉन्ट कलर आपने नाम सुना होगा बिल्कुल, आप
वर्ड थोड़ा भी चलाए होंगे तो आपको मालूम होगा बिल्कुल। फॉन्ट कलर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। डैश आर डिजाइन टू रीड एंड इंटरप्रेट HTML। डैश आर डिजाइन टू रीड एंड इंटरप्रेट HTML। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि कौन सा चीज हम डिजाइन करते हैं रीड करने के लिए HTML को, तो किस चीज को हम बनाते हैं रीड करने के लिए HTML को, तो इसका ये आंसर जानते हैं HTML किस लिए यूज होता है। HTML हमारे वेब पेजेस बनाने के लिए होते हैं। तो हम वेब पेजेस कैसे जाते हैं, ब्राउजर के द्वारा जाते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राउजर आंसर हो जाएगा 22 का, ऑप्शन नंबर ए ब्राउजर। ठीक है। HDD is a technology where the convenient disk drive is combined with non-volatile flash memory of typically 128 MB or more to cache data during normal use। ठीक है, तो यहाँ पर HDD क्या है, HDD यहाँ पर है हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा। एक टेक्नोलॉजी है वेयर कन्वीनियंट डिस्क ड्राइव इस कंबाइन करते हैं नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी से ऑफ टिपिकली 128 MB और मोर टू कैच डाटा ड्यूरिंग नॉर्मल यूजेस। ठीक है। 24 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द डैश फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन द नंबर विद इन द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन यूज करते हैं काउंट करने के लिए नंबर्स ऑफ सेल्स को, नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर्स, जो नंबर्स लिखे रहेंगे उसको काउंट करने के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम। तो ये भी सिंपल आंसर आप थोड़ा भी अगर किए होंगे एक्सेल तो आपको मालूम होगा कि इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काउंट इफ हो जाएगा। बहुत बच्चे काउंट मार के आएंगे लेकिन गलत है, ये काउंट इफ हो जाएगा आपका ये आंसर। समझ गए। अगले देखते हैं 25 पर। डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा वैल्यूज ऑफ सेम टाइप हैविंग अ कॉमन नेम। कौन सा कलेक्शन होता है डाटा वैल्यूज का। तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन ये आए हैं प्रीवियस पेपर्स में, और इसका आंसर आपका हो जाएगा एरे, इसका आंसर हो जाएगा आपका एरे, विन्यास इसको पढ़ते हैं हिंदी में। अब इसका आंसर हो जाएगा एरे, इसका आंसर हो जाएगा आपका एरे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डैश माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल the dash function used to count the number of cells when within a range that meet the given criteria। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो इसका ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, काउंट इफ, इसका भी हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। काउंट इफ इसका भी आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं काउंट करने के लिए नंबर्स विद इन द रेंज दैट मीट द गिवन क्राइटेरिया। जो गिवन क्राइटेरिया है, जो अरेंज किया गया है उसको मतलब काउंट करने के लिए। तो इसमें भी काउंट वाला जो भी आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट इफ मतलब लगा सकते हैं, मतलब ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। यूजिंग डैश वन कैन रिसाइज टैग डिजिटल इमेजेस, organize pictures into album by drag and drop, can export the pictures for external use by email or print। क्या इस्तेमाल करते हैं हम इसके लिए, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, इमेज ऑर्गेनाइजर। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इमेज ऑर्गेनाइजर इस्तेमाल करते हैं रिसाइज करने के लिए डिजिटल इमेजेस, टैग करने के लिए डिजिटल इमेजेस को, ऑर्गेनाइज पिक्चर्स इनटू एल्बम और ड्रैग एंड ड्रॉप इस्तेमाल करने के लिए। इमेज ऑर्गेनाइजर सब इमेज के ही प्रॉपर्टीज मतलब इमेज को मतलब एडिटिंग करते हैं तो इमेज ऑर्गेनाइजर हो जाएंगे। 28 देखते हैं। विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम। कौन सा डिवाइस अंडरस्टैंड करता है इसे, तो ये भी एक ठीक ठाक सवाल है, बहुत बच्चे नहीं जान पाते हैं इसे। इसका हमारा हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर इसका आंसर हो जाएगा हमारा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। 29 क्वेश्चन हम देखते हैं। डाटा इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर एज। इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करते हैं कंप्यूटर में हम, इसका तो आंसर आना ही चाहिए। ये तो आप हमेशा करते हैं, फाइल्स के फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है आपका अभी तक। आगे देखते हैं 30 का। विच आर द फॉलोइंग नॉट अ स्टेप ऑफ सीपीयू।
सीपीयू ये सब में से कौन सा स्टेप मतलब कौन सा कार्य नहीं करता है, तो ये भी सिंपलेस्ट है कि इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, लॉजिक। लॉजिक इसका स्टेप एक नहीं है, नॉट स्टेप ऑफ सीपीयू, सीपीयू का चरण नहीं है ये, ठीक है। आगे देखा है कि EEPROM का फुल फॉर्म बताना है, फुल फॉर्म में तो हम महारथी नहीं, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। इसका प्रोग्रामेबल है ये, प्रोग्रामेबल, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर ये बी सही है 31 का, ठीक है। 32 हो जाएगा हमारा, डैश इज नॉट अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, तो इसका भी आंसर ठीक ठाक अच्छे सवाल है ये, डॉक, डॉस या डॉक जो पढ़ते हो, डॉक जो है इस इनके मतलब डॉस जो ये है इसके मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं है। विंडोज जानते हैं पॉपुलैरिटी इतनी अधिक है इसकी भी, और लिनक्स भी एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन डॉस लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। अगला 33 क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो हम लोग देखते हैं इसे, एज अ टेक्स्ट एडिटर आर यूज एट द MS वर्ड एंड डैश आर यूज इन MS एक्सेल। टेक्स्ट एडिटर यूज इन MS, देखिए टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करते हैं MS वर्ड में, तो क्या इस्तेमाल करेंगे उसके अल्टरनेटिव में MS एक्सेल में, तो ये भी ठीक ठाक सवाल है, और इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, वर्कशीट। वर्कशीट इस्तेमाल करते हैं MS एक्सेल में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसका देखते हैं, अगला देखते हैं हम, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS पावर पॉइंट। देखिए ये सिंपलेस्ट है, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये भी एक अच्छे सवाल है और सिंपलेस्ट सवाल है, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, डॉट PPT। बताइए XLS का क्या हो जाएगा, XLS डॉट XLS किसका हो जाएगा, तो हम जानते हैं डॉट XLS हो जाएगा एक्सेल का हमारा हो जाएगा, ठीक है। और ये कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके .exe हो जाएगा प्रोग्राम फाइल्स के लिए PC के, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 34 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। 35 देखते हैं, विच द फॉलोइंग वाज द प्रोजेनिटर ऑफ इंटरनेट। कौन सा हमारा प्रोजेनिटर ऑफ इंटरनेट कौन सा चीज है इसमें से, तो ये भी अच्छे सवाल है, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं हमारे प्रीवियस पेपर्स में, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, अल्पानेट, अल्पानेट, ठीक है। 36 देखते हैं, विच द फॉलोइंग सिस्टम रन एन एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल यूजिंग प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम कौन सा सिस्टम रन करता है एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल यूजिंग प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आंसर हो जाएगा डी, प्रॉक्सी सर्वर, इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रॉक्सी सर्वर हो जाएगा इसका आंसर। 37 देखिए, डैश इज द फर्स्ट प्रोग्राम रन ऑन कंप्यूटर व्हेन कंप्यूटर इज बूटिंग। देखिए ये भी हमारे बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। बताया था कि एंड्रॉयड डिवाइस को बूट करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, और PC का भी वही हालात हैं, तो हमारा 37 का हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ फर्स्ट प्रोग्राम दैट रन ऑन कंप्यूटर व्हेन कंप्यूटर इज बूटिंग, ठीक है। 38 देखते हैं, 38 देखते हैं हम, विथ रेफरेंस टू कंप्यूटर व्हाट इज FAT। कंप्यूटर के संदर्भ में FAT का मतलब क्या, तो इसका सिंपल आंसर है फाइल एलोकेशन टेबल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। आगे देखते हैं, आप पिक्सल इज डैश, पिक्सल क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएगा, द स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ पिक्चर, ठीक है, स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ पिक्चर। आगे देखते हैं 40 का हम, व्हाट डू यू प्रेस टू इंटर, व्हाट डू यू प्रेस टू इंटर द करंट डाटा इन अ सेल। डाटा सेल मतलब एक्सेल की बात कर रहा है, सेल में अगर डाटा को आपको इंटर करना है तो आप क्या प्रेस करेंगे, करंट डाटा आपको कुछ मतलब उसके आगे जोड़ना है, तो आप देखिए इसमें आपका सिंपलेस्ट है, ये भी आ जाएगा, आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, जो आपका सेमीकोलन होता है, ठीक है, सेमीकोलन, ये कि सेमीकोलन लिख दें, ऐसा ना कीजिएगा,
सेमीकोलन लिखने के लिए नहीं है, ये इसका बारे में बताया कि ये सेमीकोलन कहते हैं इसे, तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ठीक है। 41 हम देखते हैं। 41 देखें तो टू डैश अ डॉक्यूमेंट मीन्स टू मेक चेंज टू इट्स एग्जिटिंग कंटेंट, तो इसका हमारा बिल्कुल सीधा आंसर हो जाएगा सी। एडिट का ही मतलब होता है कि इसमें चेंजेस करें डॉक्यूमेंट में, समझ गए, ठीक है। 42 द कॉमन नेम फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इज, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का कॉमन नेम क्या है, तो ये भी एक अच्छे क्वेश्चन के लेवल में आ जाएगा। मॉडेम को हम कहते हैं मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। 43 पे चलते हैं। 43 पे अगर चले तो इन अ कंप्यूटर हाउ मेनी बिट्स डज अ निबल सिग्निफाइज, कितने निबल्स में, कितने बिट्स में एक निबल हो जाएगा, तो अगर हम देखें तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, 4 बिट्स इज 1 निबल, ठीक है। एक निबल में हमारे 4 बिट्स हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखें हम अगर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कट इंफॉर्मेशन, कौन सा इसमें से कट इंफॉर्मेशन नहीं है, इसमें से कौन सा हम चुनेंगे तो वो कट नहीं होगा, मतलब, ठीक है ना। तो इसका देखते हैं 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सी से हमेशा कॉपी होता है, कट नहीं होता है, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी देखिए ये कट हो जाएगा, इससे भी आपका कट हो जाएगा, और इसका भी कट हो जाएगा कि इसमें से कट सेलेक्ट कर लेंगे आप मेनू में से, स्टैंडर्ड फॉर्म में कट सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल प्लस एक्स दबा देंगे, तो इससे कट नहीं होता, इससे कॉपी होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 45 देखते हैं। Which of the following commands is used for deleting a file permanently from computer, उसे रिसाइकल बिन में नहीं भेजना है, आप एक कमांड दबाइए और वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा फाइल, ठीक है। परमानेंटली डिलीट करना है तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सीधा ए पे लगा देंगे आप, बिल्कुल शिफ्ट प्लस डिलीट जो बटन आती है, शिफ्ट और डिलीट की बटन जो आती है, शिफ्ट दबा के डिलीट का बटन दबा देंगे आप, ठीक है। 46 देखते हैं हम। What does काउंटा फंक्शन डू, काउंटा फंक्शन क्या करता है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, काउंट्स नॉट एम्प्टी सेल, काउंट्स नॉन एम्प्टी सेल्स, ठीक है। माइकर इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन, माइकर किसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट, बैंकिंग इंडस्ट्री में हमारा माइकर इस्तेमाल होता है, ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्री में। मेन क्वेश्चन देख लीजिएगा इसे बिल्कुल। 48 देखते हैं हम। 48 वीपीएन मींस द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इसका आना चाहिए फुल फॉर्म, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सिंपल वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अगर, इन ईमेल बीसीसी रिफर्स टू, बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। 50 व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अनडू द लास्ट एक्शन इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपने कोई एक्शन किया, आपने देखिए किसी जो एक्शन की उसे कैंसिल करना है, हटाना है, तो आप कौन सा बटन दबाएंगे, अनडू वाला इस्तेमाल करते हैं, अनडू, उसे मत को जो हमने किया उसे ना करो, तो इसमें आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे, कौन शॉर्टकट की है, क्या हो जाएगा इसका, तो इसका सिंपलेस्ट शॉर्टकट की हो जाएगा कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड हो जाएगा हमारा शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस हमारा हो जाएगा जेड हमारा शॉर्टकट की, ठीक है। 50 का हमारा हो जाएगा कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। सी देखिए 50 हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं 50 प्लस, हमने 100 प्लस का चैलेंज लिया है, तो 50 प्लस हम 50 पहुंच चुके हैं, अपने हाफ तक पहुंच चुके हैं और आगे हम चलते हैं 51 पर। 51 देखें तो व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी एडेड इन द स्लाइड सेपरेटली यूजिंग एनिमेशन इफेक्ट, ठीक है। एनिमेशन इफेक्ट से हम क्या स्लाइड्स में ऐड कर सकते हैं, स्लाइड ये मतलब स्लाइड आप जैसे सुने, आप स्लाइड जैसी आप सुने तो आप क्या समझेंगे, पी
पीपीटी, मतलब इसमें ना लगाइए पीपीटी, मतलब डॉट पीपीटी यानी पावर पॉइंट की बात आप सुनेंगे। तो पावर पॉइंट में हम ऐड, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस बुलेट, टेबल्स, ऑब्जेक्ट, सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं स्लाइड में सेपरेटली यूजिंग एनिमेशन इफेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कंपाइलर। कंपाइलर ऑप्शन नंबर हमारा बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज हमारा करेक्ट। ठीक है, कंपाइलर ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ISDN का क्या फुल फॉर्म होता है? बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब जो फुल फॉर्म्स होते हैं इसमें आपको पकड़ तगड़ी नहीं चाहिए क्योंकि ये सब सिंपलेस्ट होते हैं, थोड़ा सा याद करने पर आपको याद जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। देखिए सिंपलेस्ट एकदम है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG? देखिए फिर एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं, फुल फॉर्म PNG का क्या होता है? ये भी सिंपलेस्ट है, ए हो जाएगा हमारा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ए हो जाएगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, PNG का फुल फॉर्म, PNG का फुल फॉर्म हो गया। Which of the following is are not an video file format, में से कौन सा एक वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है? तो इसका भी आंसर तगड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, MIDI। MIDI हमारा एक वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, आगे अगर हम देखें, What is the shortcut key for previewing the page before printing? शॉर्टकट क्या होगा? प्रीव्यू करना, आपको देखना है कि प्रिंट करने से पहले कैसा मतलब दिखेगा प्रिंट होने के बाद। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट की क्या हो जाएगा? शॉर्टकट की हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CTRL कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2 हमारा हो जाएगा इसका आंसर, कंट्रोल प्लस F2 हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ EPROM, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? EPROM का, तो भी अच्छे क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 59 देखते हैं, 59 देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म? वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपलेस्ट एकदम लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर सी पे, वायरल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। बिल्कुल सिंपलेस्ट सवाल। 60 पे मूव करते हैं, टू व्यू इंफॉर्मेशन ऑन द वेब यू मस्ट हैव, इंफॉर्मेशन देखना आपको वेब पर तो आपके पास क्या होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन में से एक है, आपको डेली लैब्स जुड़ा है, आपके पास वेब ब्राउजर जरूर होनी चाहिए, वेब ब्राउजर होना चाहिए क्योंकि आप वेब पर देख रहे हैं ना, वेब पर देख रहे हैं। ठीक है, वेब ब्राउजर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वेब ब्राउजर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द क्विकेस्ट एंड इजिएस्ट वे इन MS वर्ड टू लोकेट अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज इन a document is to use the dash कमांड। ठीक है, तो किस कमांड से हम फाइंड करेंगे? तो हम देखेंगे फाइंड करने के बारे में ये बोल रहा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी से हम फाइंड करेंगे, कोई भी चीज पर्टिकुलर आपको वर्ड है या फ्रेज उसे फाइंड करना, तो आप फाइंड कमांड से बिल्कुल तेजी से फाइंड कर सकते हैं MS वर्ड में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, फाइल एक्सटेंशंस आर यूज्ड इन ऑर्डर टू, फाइल एक्सटेंशंस किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ये भी देखिए क्वेश्चन आना चाहिए आपके लिए, फाइल टाइप को जानने के लिए। भाई वो फाइल कौन सी फाइल है? .ppt, पावर पॉइंट, डॉक्स, XLS, हमारा हो जाएगा एक्सेल का। समझे? ठीक है, और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे पहुंच चुके हैं हम। The memory which is programmed at the time it is manufactured। ठीक है, कौन सी मेमोरी जो कि प्रोग्राम की जाती है मैन्युफैक्चर के समय ही? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ROM, रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आगे देखते हैं, फायरवॉल आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, जाहिर सी बात है इसका भी आपको आंसर आना चाहिए, अनऑथराइज्ड अटैक्स।
अनऑथराइज अटैक्स, ठीक है, अनऑथराइज अटैक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 65 डैश इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कौन सा हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो इसका जो आंसर आपको आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम क्या हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। 66 हम देखते हैं, इन नेटवर्क टर्मिनोलॉजी मैन स्टैंड फॉर्म, नेटवर्क में मैन का क्या मतलब होता है, सिंपलेस्ट आपको आना चाहिए इसका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी लिहाजा हमारा सही होता है। भैया द फॉलोइंग जनरेशन कंप्यूटर्स इज रेफर टू एन एक्सपर्ट सिस्टम, कौन सी जनरेशन होगी भाई, इसका आंसर हमारा लिहाजा डी सही हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। एन एक्सपर्ट सिस्टम की जनरेशन मानी जाती है फिफ्थ जनरेशन, 67 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 68 देखते हैं हम, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फोन डायलॉग बॉक्स, फोन डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट की क्या होगा भाई, शॉर्टकट की आजकल खूब पूछा जा रहा है, इसे ध्यान से देखिए और समझिए, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा कंट्रोल प्लस डी इज करेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज इथेरियम, इथेरियम क्या है, ये भी एक अच्छे क्वेश्चन है, अब पीएससीएस में टॉप क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, देखिए क्रिप्टो करेंसी आजकल खूब चल रही है, क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल, इसे आप जरूर देख लीजिएगा। Which of the following is a multitasking operating system, बिल्कुल बताइए, ये अच्छे क्वेश्चन है, कौन सा इनमें से मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, सभी है भाई, लिनक्स भी है, विंडोज 95 भी, यूनिक्स भी है, ठीक है। आगे देखते हैं, Which of the following is not a business accounting software, इसमें से कौन सा हमारा बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये भी लिहाजा ऑप्शन नंबर इसका हमारा बी सही होता है, कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ हमारा एक ऑपरेटर बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। 72 देखते हैं, वेब स्पाइडर इज ऑल्सो नोन एज, तो वेब स्पाइडर को हम वेब क्रॉवल कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा लिहाजा सही होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा लिहाजा सही होता है, ठीक है। 73 देखते हैं हम, इन रिलेशन टू कंप्यूटर फुल फॉर्म, सीएडी का फुल फॉर्म, बिल्कुल फुल फॉर्म में एकदम पकड़ बना लीजिए बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमपीएस, एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा एसएमपीएस का फुल फॉर्म, समझ गए ना, ठीक है, फुल फॉर्म बहुत मैंने ऐसे देखते रहिए। व्हाट इज द नेम गिवन टू द टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स, क्या नेम दिया गया है टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स, टेक्निक को, टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स, टेक्निक को क्या नाम दिया गया है, ठीक है, जिसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, टोपोलॉजी, 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 बिल्कुल टोपोलॉजी हमारा सही होता है। 76 आता हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, देखिए मैं कभी का कह रहा था एमएस एक्सेल आने वाला लग रहा है और आ भी गया, पूछ लिया गया पीबीसी क्वेश्चन से, ऑप्शन नंबर डी आप बिना देखे लगा सकते हैं, लेकिन देख के लगाइएगा, क्या ऑप्शन नंबर ए भी होगा, वो ऑप्शन नंबर डी सही होता है, 76 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होता है। Every computer connected to internet is identified by unique four-part string known as, क्या कहेंगे उसे, तो इसका भी आंसर आप जानिए और समझिए, इसका आंसर हो जाएगा आईपी एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस, ठीक है। आगे देखते हैं 78 का, देखिए फुल फॉर्म बहुत जरूरी है और ये भी जरूरी है कि डिटेल्स तो जरूरी है, डॉट पीएनजी किसे क्या रिफर करता है, ऐसे पूछ देगा क्वेश्चन तो आप क्या कहेंगे, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, इमेज को, जाहिर सी बात, सिंपलेस्ट, आप इधर ऑडियो थोड़ी ना होगा, ये जाहिर सी बात ऑडियो थोड़ी ना है, ये हमारा इमेज को, डॉट पीएनजी डॉट जेपीजी इमेजेस फाइल्स हैं, ठीक है। 79 देखते हैं हम, विच केबल ट्रांसमिट डाटा इन फॉर्म ऑफ लाइट बीम्स, लाइट बीम्स के फॉर्म में कौन सा केबल हमारा करता है भाई ट्रांसमिट
तो इसका हमारा आंसर बिल्कुल हो जाएगा डी। डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी। 80 80 हम पहुंच चुके हैं, 80 पहुंच चुके हैं। इनेबलिंग ई गवर्नेंस थ्रू आईसीटी कंट्रीब्यूट टू, किसे कंट्रीब्यूट करता, 80 हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। 81 विच इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ फाइल मेनू वर्ड प्रोसेसर, कौन सा ऑप्शन नहीं है भाई फाइल मेनू में वर्ड प्रोसेसर में, कौन सा भाई बताइए, कौन सा नहीं है। तो इसका हमारा लिहाजा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है भाई। अंडू उधर रहता है क्योंकि एसएस टूल बार में रहता है, ना कि वो फाइल मेनू में रहता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 82 का देखते हैं हम। द ऑप्शन टू कंबाइन टू और मोर सेल्स टू फॉर्म अ सिंगल सेल इज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए हम नाम सब समझ सकते हैं, कंबाइनिंग काम हो रहा तो वो मर्ज हो जाएगा ना, समझ में मर्ज हो जाएगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, मर्ज सेल। ठीक है, 1 गीगाबाइट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज इक्विवेलेंट टू, देखिए आज तक का हमारा सबसे सिंपल सवाल, आज तक का हमारा बिल्कुल सबसे सिंपल सवाल जो कि आप रोज मोबाइल में देखते आ रहे हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बताने की जरूरत नहीं है, डी करेक्ट हो जाएगा, MB 1024 MB। ठीक है, इन पावर पॉइंट presentation the collection of images in clip art is कलेक्शन, पावर पॉइंट में कलेक्शन ऑफ इमेजेस इन क्लिप आर्ट क्या कहेंगे हम भाई। तो इसका हमारा लिहाजा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ए करेक्ट है हमारा, रेडी टू यूज, रेडी टू यूज, रेडी टू यूज कहेंगे, बिल्कुल रेडी टू यूज कहेंगे। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर ऑफ मोबाइल मनी, ठीक है, किस इस्तेमाल करते हैं आइडेंटिफायर ऑफ मोबाइल मनी। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सी, MMID, MMID, MMID। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसे। What does E stand for? IMEI कोड्स ऑफ मोबाइल फोन। IMEI नंबर में हमारा I अरे E किसे कहते हैं भाई, IMEI नंबर में E किसे कहते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट IMEI में ई से इक्विपमेंट होता है। ठीक है, ये पूछा जा रहा रिसेंटली है इसमें। द कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज नोन एज विच अमंग द फॉलोइंग। द कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्स, जो प्रोवाइड करता है रिसोर्स अदर कंप्यूटर को ऑन अ नेटवर्क, क्या कहते हैं उसे, इज नोन एज विच अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसका हमारा देखिए आंसर सिंपलेस्ट है, बी हो जाएगा सर्वर, इसका हो जाएगा हमारा आंसर सर्वर। ठीक है, सर्वर में भी होता है ना। एंड एक्सेल स्प्रेडशीट हेल्प इन, एक्सेल का स्प्रेडशीट क्या करता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, और अब देवर भाई जाहिर सी बात है, आप एक्सेल में कैलकुलेशन भी करते हैं, अरेंज भी करते हैं डाटा, सॉर्टिंग भी करते हैं डाटा की, समझे। ठीक है, बच्चा लोग समझिए इसे। ठीक है ना, Which among the following is not an advantage of e-commerce business, कौन सा भाई नहीं है एडवांटेज ई कॉमर्स का भाई, कौन सा इसमें ऐसा आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, हाई इनिशियल कॉस्ट। अबे भाई कॉस्ट की क्या बात है आप समझ गए ना आप। ठीक है, आगे देखते हैं हम 90, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। Which of the following is a protective wall, which of the following is a protective wall which is used to prevent unauthorized access। हमने पढ़ा था unauthorized access, किस unauthorized access कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, किस कौन सी वॉल से, देखिए वॉल भी दे दिया है। अब तो आप सिंपल आंसर मार देंगे, आपका आंसर क्या होगा, फायरवॉल होगा भाई, जाहिर सी बात है फायरवॉल होगा, बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन नंबर करेक्ट होता है। ठीक है, 91 हम देखते हैं 91। ठीक है, Which of the following is the shortcut to create a new presentation in MS PowerPoint? न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए क्या शॉर्टकट की होगी, तो इसका सिंपलेस्ट आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन, याद कर लीजिए कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, Which of the following topologies is arrangement of network in which every mode is connected to central switch और सेंट्रल कंप्यूटर, कौन सी इसमें से टोपोलॉजी है भाई, कौन सी टोपोलॉजी है। तो इसका हमारा सिंपलेस्ट आंसर हो जाएगा ए, स्टार टोपोलॉजी है भाई, स्टार टोपोलॉजी है। ठीक है,
विच among the following, ठीक है, which among the following is not an example of impact printer। भाई impact printer इसमें से कौन सा नहीं है भाई, कौन सा ऐसा है जो impact printer नहीं है? तो भाई जाहिर सी बात, लेजर, वो लेजर प्रिंटर है, ठीक है। लेजर लेजर इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, समझेगा ना, इसे याद कर लीजिएगा आप सही से, ठीक है। Signals that disturb the CPU in between execution of a job to signify completion or the starting of a job are called, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? इसका हमारा देख लीजिएगा, इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसे आप जो एक बार पढ़ के अच्छी तरह देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस पेपर्स में, ठीक है। इंटरप्ट होगा इसका, इंटरप्ट से जो परेशान करता है, मतलब डिस्टर्ब करता है सीपीयू को, ठीक है। 95 देखते हैं, करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ द टर्म एचटीटीपी इंटरनेट एड्रेस। भाई एचटीटीपी का मतलब होता क्या है? आपने सोचा होगा कभी एचटीटीपी का मतलब क्या होता है, और पेपर में ये पूछ दिया गया था। तो पेपर में ऐसा पूछा जाए सवाल तो आप जरूर दीजिए आंसर, और इसका आंसर हमारा बी से हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 96 देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल नेम एक्सटेंशन इंडिकेट दैट द फाइल इज अ बैकअप कॉपी ऑफ अनदर फाइल। बैकअप कॉपी है दूसरे फाइल का, तो कौन सा एक्सटेंशन में मतलब रहता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा एक्सटेंशन वहां पर रहता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, .bak, ठीक है। What is the address of computer on a network? What is the address of a computer on a network called? क्या कहते हैं एड्रेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क ऑन नेटवर्क पर, कंप्यूटर का एड्रेस नेटवर्क पर, उसे क्या कहते हैं? तो इसका भी आंसर सिंपलेस्ट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है, और उसका आंसर हो जाएगा हमारा आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपलेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देख लीजिए भाई कौन सा मैच नहीं करेक्टली, इसमें से हमारा कौन सा मैच नहीं है करेक्टली, ठीक है, ठीक है। देखते हैं, तो MS वर्ड बिल्कुल, डॉक्यूमेंट MS एक्सेल बिल्कुल, XLS होता है, MS पेंट बिल्कुल, JPG फाइल बनाती है, लेकिन यहाँ पर PTP देखिए 98 का हमारा डी से होगा, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। तो बताइए इसमें जगह होगा क्या? तो इसकी जगह हमारा हो जाएगा PPT फाइल बनाता है ना, चाहे .ppt फाइल बनाता है, इसका डॉक बनाता है बिल्कुल MS वर्ड का, इसका .xls, इसका .jpg, इसलिए PPT हो जाएगा, PPT यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल PPT हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी से होता है, जो कि करेक्ट नहीं है, मतलब जो कि हमारा करेक्टली मैच नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, मतलब पूछा नॉट ना, ठीक है। 99 देखते हैं, वॉर्म का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है, इसे क्या कहेंगे? वॉर्म का फुल फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा? इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट वंस रीड मेनी। पढ़ी लिखिए एक बार, पढ़िए कई बार सही है, सही है। वॉर्म का फुल फॉर्म हो जाएगा राइट वंस रीड मेनी, ठीक है। और हमने सेंचुरी मारने की कोशिश की, हमारी सेंचुरी बैठती हुई सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी हमारे होते हुए सेंचुरी क्वेश्चंस देख लीजिए, ये भी तगड़ा सवाल है। सी इज अ डैश लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन से लेवल की सी प्रोग्रामिंग, सी कौन सी लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, हाई लेवल की है भाई, सी हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। सी हमारी हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसमें से हम आपको एक बोनस देना चाहेंगे, त्योहार का मौसम चल रहा है तो आपको एक बोनस देंगे हम, बिल्कुल, ये लीजिए बोनस आपका, और नीचे क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में, ये आपके लिए बोनस, ठीक है। ये हमारा आपके लिए बोनस हो जाएगा। रीडू निम्नलिखित द्वारा किया गया है। देखिए अंडू का हमने शॉर्टकट की देखे थे, रीडू को शॉर्टकट ये पूछा गया है, शॉर्टकट की, तो रीडू को शॉर्टकट की क्या हो जाएगा? Ctrl+Z हमने इस्तेमाल किया था अंडू के लिए, अब उसको दोबारा लाना है जो हटाया है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? तो आप इस्तेमाल करेंगे Ctrl+Y, Ctrl+Y आप इस्तेमाल करेंगे, Ctrl+Y आप इस्तेमाल करेंगे उसे दोबारा लाने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पर आप हमारा समाप्त होता है आज के कार्यक्रम, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ठीक है, निकलते हैं। और इसे दोबारा एक बार रिवाइज कीजिए, आप लोग देखिएगा, और अगले वीडियो में देखते हैं अगले MCQ से। ठीक है, बाय।